तो बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। रूस यूक्रेन में युद्ध शुरू हो चुका है, दूसरा दिन है और लगातार तबाही की तस्वीरें भी वहां से आ रहे हैं और एबीपी न्यूज पर आप उससे जुड़ी हर एक जानकारी भी देख रहे हैं। लेकिन सवाल अब पूरी दुनिया में इस बात को लेकर उठ रहा है कि अब आगे क्या, किस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है। रूस की रणनीति पहले आप देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटना रूस की रणनीति का एक बेहद अहम ये पहलू है। बॉर्डर पर हमलों को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरह से घेराबंदी की जाए, उस पर लगातार रूस काम कर रहा है। और कीव एयरपोर्ट पर कब्जा, ये बहुत महत्वपूर्ण, कीव एयरपोर्ट पर कब्जा, सरकारी वेबसाइटों पर साइबर अटैक भी किया जा रहा है लगातार। ये रूस की रणनीति है, यूक्रेन की घेराबंदी और यूक्रेन को किस तरीके से युद्ध में पछाड़ा जाए उसे लेकर सरकारी इमारतों पर भी हमला और साथ ही कब्जा लगातार किया जा रहा है। तो रूस इस रणनीति के तहत इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है। देखिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर हमारे साथ स्टूडियो में हैं और मेजर जनरल ए.के. सिवाच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कर्नल दानवीर का रुख कर लेते हैं। कर्नल साहब, हम आपसे अभी चर्चा कर रहे थे किस तरह से रूस की जो रणनीति है, लेकिन इस रणनीति के पीछे जो विजुअल अटैक दिख रहे हैं वो एयरफोर्स का दिख रहा है, टैंक्स का दिख रहा है, पैदल सेना का दिख रहा है, नेवल का दिख रहा है, लेकिन साइबर अटैक भी साइमल्टेनियस चल रहा था। पूरा एयर डिफेंस सिस्टम पहले साइबर अटैक करके खत्म किया। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जब इस तरीके के ऑपरेशंस प्लान होते हैं तो हर एलिमेंट जो ऑफेंसिव पावर के हाथ में जो एलिमेंट होता है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसके अंदर आपका इंटरनेट, आपका साइबर अटैक, ये सब शामिल है। और इनफैक्ट ये मेन लड़ाई से पहले शुरू होते हैं और लड़ाई के बाद तक ये चलते रहेंगे। किसी भी हालत में पूरे सिस्टम को दोबारा से खड़ा ना होने दिया जाए और उनके जो दुश्मन की जो फोर्सेस हैं उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा किया जाए, भ्रम पैदा किया जाए, इस सब के लिए साइबर अटैक किए जाते हैं। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, जो और भी कोई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को स्टॉल करना, बर्बाद करना, ये भी एक रणनीति का हिस्सा होता है। तो साइबर अटैक आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर, जो कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, इसके अंदर बहुत अहम है, बहुत अहमियत है इसकी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो लड़ाई है इसके अंदर साइबर अटैक भी हो रहे हैं। और सबसे पहला जो उदाहरण था वो जॉर्जिया के युद्ध के अंदर रशिया ने दिखाया था कि साइबर अटैक कितना पोटेंट हो सकता है। ये अब इतिहास है और वो दोबारा दोहराया भी जा रहा है। बिल्कुल, और ये बता रहा है कि किस तरीके से रूस ने, देखिए, पूरी तैयारी की, पहले धमकियां और उस धमकियों को आगे बढ़ाते हुए हमले की शुरुआत, और इस युद्ध की शुरुआत कुछ इस तरीके से ही हुई है। और हमारे साथ ए.के. सिवाच सर भी हैं। ए.के. सिवाच सर, आपसे थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि रशिया और यूक्रेन दोनों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस रणनीति के तहत रूस ने हमला किया और अभी भी लगातार वो घुस रहा है पूरे यूक्रेन के अंदर, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर यूक्रेन की तैयारी लग रही है आपको कि उस तरीके से होगी? मैं बीच में रोकूंगा, शिरीन माफ कीजिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मेजर जनरल ए.के. सिवाच, उस खबर का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस वक्त एक बयान दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि आगे पीछे देर सवेर रूस के राष्ट्रपति को हमसे बात करनी होगी, रूस को हमसे बात करनी होगी। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है। जितनी जल्दी बात शुरू होगी नुकसान उतना कम होगा। ये भी बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर है और ये इस तरफ भी इशारा करती है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति बातचीत का ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यूक्रेन की सेना अब बहुत तेजी से विड्रॉ करेगी। हम इस खबर को लगातार आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस को उसको देर सवेर से इसके साथ बातचीत करनी होगी। जितनी जल्दी बातचीत शुरू होगी नुकसान उतना कम होगा। रूस के हमले के दौरान ही ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान आया है। इस बयान के क्या मायने हैं ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ कर्नल दानवीर और मेजर जनरल ए.के. सिवाच बने हुए हैं और इस खबर को हम आपके सामने रखें उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। शिरीन, क्या बड़ी खबर है वो? बिल्कुल, बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के उत्तर पूर्वी दिशा में अब बढ़ रही है रूस की सेना।
ये बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, रूस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि उत्तर पूर्वी शहर सूमी की तरफ रूसी सेना बढ़ रही है, लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी और यूक्रेन को कैसे घेरा जाए, टैंकों के साथ सूमी की तरफ रूस की सेना बढ़ रही है। ये बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। रूस जिस तरह से लगातार पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसी के तहत ये बड़ी खबर है कि अब उत्तर पूर्वी शहर है सूमी, जिसकी तरफ यानी अब नजर सूमी पर है। अभी तक हम कीव की बात कर रहे थे, अब सूमी पर नजर, और सूमी पर भी जल्द से जल्द रूसी सेना वहां घुसने की तैयारी में है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई। ये रशिया की रणनीति, रूस जिस तरीके से एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है और अब यूक्रेन पर कब्जा चारों तरफ से जमाने की कोशिश है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टैंकों के साथ, यानी जमीन पर टैंक और आसमान में फाइटर जेट, और इसी रणनीति के तहत आगे रूस बढ़ रहा है यूक्रेन की पूरी घेराबंदी की तैयारी के साथ। वॉर जोन से ग्राउंड जीरो से हम आपको प्रणय उपाध्याय के जरिए और कैमरामैन मुकेश के जरिए हर वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं जो आपके लिए देखना जानना जरूरी है। यूक्रेन के ग्राउंड जीरो से तबाही की तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। सेना इस वक्त उत्तर पूर्वी शहर सूमी की तरफ लगातार बढ़ रही है, टैंक के जरिए, पैदल सेना के जरिए। यूक्रेन में रूस की सेना एक और शहर, उत्तर पूर्वी शहर सूमी की ओर कब्जा करने के लिए बढ़ गई है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से रूसी टैंक धड़धड़ाते हुए, रूसी टैंक और पैदल सेना के ट्रक ये बढ़ रहे हैं सीधे सूमी शहर की तरफ। उत्तर पूर्वी शहर सूमी पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जो शुरुआत हुई थी युद्ध की वो उत्तर पूर्व, इसके अलावा पूर्वी बॉर्डर और दक्षिणी बॉर्डर क्रीमिया की तरफ से टैंकों ने शुरुआत की थी यूक्रेन में घुसने की, और अब ये एक और शहर सूमी की तरफ रूसी टैंक बढ़ते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।